नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है भेदभाव क्यों, और दूसरा है लोभ का विष। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय भेदभाव क्यों। सृष्टि नहीं करता भेदभाव। एक गांव में महात्मा बुद्ध गए, वहां सुमित नामक शूद्र मिला। सुमित ने कहा कि आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित हड़बड़ाकर पीछे हट गया। भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो, और फिर स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता। दूषित तो मनुष्य लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या, इन सब बातों से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम ही प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो, तुम तो पवित्र ही पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो, तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम पाखंडी हो। बुद्ध ने कहा, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है, और मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए यह दुख का कोई कारण ही नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस भी पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसा हुआ। बुद्ध ने कहा, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने जब कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर हम इंसान कौन होते हैं इस तरह के भेदभाव करने वाले। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय लोभ का विष सिर चढ़कर बोलता है। कालू और मालू दो भाई थे। एक दिन कालू को सांप की मणि मिल गई। उसने सोचा कि अगर इस मणि का पता मालू को चल गया तो वह जरूर इसे मुझसे छीन ही लेगा, और यही सोचकर उसने मणि को एक संदूक में छुपा दिया। रात हुई तो संदूक में से रोशनी की किरणें फूटने लगी। मालू डर गया। वह कालू को जगाकर बोला कि भैया देखो तो, संदूक में से कैसी अजीब सी रोशनी निकल रही है। वहां कोई भूत या प्रेतात्मा तो नहीं है। इसके बाद वह डर के मारे कमरे से बाहर ही निकल गया। उसके जाने के बाद कालू सोचने लगा कि चलो अच्छा ही हुआ जो इसने इस संदूक में इस मणि को भूत समझा, वरना यह मणि चुरा ही लेता। रात हुई, कालू गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसके कानों में पुकार की आवाज आई। वह जल्दी से उठा, उसने डंडा उठाया और संदूक की तरफ बढ़ा। वहां बैठे नाग को देखकर वह सहम सा गया। कालू ने उसे मारने के लिए डंडा उठाया, लेकिन यह क्या, वह नाग मनुष्यों की भाषा में बोलने लगा, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी
फसल की रक्षा करते हैं, फिर भी तुम हमें सताते हो। हमें मारकर क्या तुम वीर बनते हो? मणि हमारा जीवन है, इसे चुरा कर तुम धनवान और भाग्यवान बनना चाहते हो। किसी के भाग्य को छीनकर कोई भाग्यवान नहीं बन सकता। मुझे मेरी मणि वापस कर दो। कालू नाग को मारने के लिए आगे बढ़ा। इससे पहले कि कालू वार करता, नाग ने अपना काम कर दिखाया और नाग के विष ने कालू की जान ही ले ली। इसीलिए कहते हैं कि लोभ का विष सर चढ़कर बोलता है और लोभ का अंत नुकसान ही होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।